बीजिंग में एक जासूसी खेल, पाकिस्तान, रूस और भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ। यह कहानी 2024 के अंत की है, जब चीन की राजधानी बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के हॉस्टल में कई देशों के सैन्य अधिकारी एक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत अध्ययन कर रहे थे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र, कार्यक्रम साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज प्रोग्राम। उपस्थित देश थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस समूह में था वो था पाकिस्तान की सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सरमद खान। सरमद खान का असली उद्देश्य वो साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करने नहीं बल्कि चीन के साथ मिलकर एक मैलवेयर डिजाइन करने आया था। इस मैलवेयर का उद्देश्य नेपाल भारत सीमा के पास भारत के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करके एक बड़ा बगिंग सिस्टम बनाना था। रूसी कनेक्शन। इसी क्लास में रशिया चाइना फेलोशिप प्रोग्राम के तहत रूस के भी अधिकारी थे। मिल कुरुलिंको रूस की सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक अधिकारी। पृष्ठभूमि, वो मूल रूप से कजाकिस्तान पूर्व सोवियत गणराज्य का था जिसका परिवार सोवियत विघटन के बाद रूस चला गया था। मिल को इस कोर्स में अपनी कमजोर परफॉर्मेंस के कारण तनाव स्ट्रेस था, जिसके चलते वो अक्सर ड्रिंकिंग करता था और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जिम में बॉक्सिंग करता था। रिसर्चर का कवर, रॉकी ऑपरेटिव। NDU से कुछ ही दूरी पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस था जहां एक प्रसिद्ध इंटेलेक्चुअल मीरा राव थी। मीरा का कवर, सिंघुआ यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर रिसर्च पेपर लिखने वाली एक विद्वान। वो मैंड्रिन चीनी भाषा में पारंगत थी। मीरा की वास्तविकता, वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक अनुभवी ऑपरेटिव थी। ऑब्जेक्टिव, चीन में रहकर पाकिस्तान और चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के NDU से संबंध होने के कारण मीरा को NDU की लाइब्रेरी का एक्सेस मिला हुआ था। इसी दौरान मीरा ने सरमद खान और मिल कुरुलिंको दोनों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मिल का अतीत और मीरा की रणनीति। मीरा को अपनी बैकग्राउंड रिसर्च से ये पता चला कि सरमद खान का असली मकसद भारत के खिलाफ मैलवेयर बनाना है। उसने मिल कुरुलिंको पर भी ध्यान दिया क्योंकि वो अलग थलग रहता था और तनाव में था। एक कॉफी शॉप में मुलाकात के दौरान मीरा को मिल के अतीत का पता चला। मिल के पिता सोवियत संघ की आर्मी में हेलीकॉप्टर पायलट थे। 1987 की घटना, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन ने उनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट से मार गिराया था। खुफिया जानकारी, हेलीकॉप्टर को गिराने के कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान की इसी ने उपलब्ध कराए थे। इस जानकारी ने मीरा को एक महत्वपूर्ण अवसर दिया। मिल पाकिस्तान से गहरी नफरत करता था क्योंकि उसकी नजर में उसके पिता की मौत के पीछे इसी का हाथ था। मीरा ने मिल से सीधे ऑपरेशनल बात नहीं की, वो केवल मिल के तनाव को भांपती रही और बातचीत के दौरान बार बार कहती थी कि आपके क्लासरूम में बैठा सरमद भी पेशावर का है। पेशावर वो जगह थी जहां से मिल के पिता का हेलीकॉप्टर शूट डाउन होने की साजिश रची गई थी। इस बात से मिल का गुस्सा और भड़क जाता था। होटल कुलून की पार्टी और अंतिम चाल। सेमेस्टर खत्म होने पर NDU ने होटल कुलून, एक रिटायर्ड PLA अधिकारी का 5 स्टार होटल में एक विदाई पार्टी आयोजित की। मीरा ने मिल को पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मिल ने मना कर दिया। अंतिम बार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मीरा ने मिल को सिर्फ एक वाक्य कहा, आज पार्टी में आपको आना है या नहीं आना, ये निर्णय तो आपका है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी अपने पिताजी के लिए इस पार्टी में जरूर आना। शाम को पार्टी में मीरा, सरमद और बाकी सब मौजूद थे, पर मिल नहीं था। कुछ देर बाद मिल एक बदले हुए दोस्ताना मिजाज के साथ पार्टी में दाखिल हुआ। उसने सबके साथ मेल जोल किया और फिर बार काउंटर से वाइन के 2 ग्लास लिए। मिल सरमद के पास गया, उसे वाइन ऑफर की और दोनों ने टोस्ट लिया। सरमद ने मिल द्वारा दी गई वाइन पी और बाकी पार्टी में व्यस्त हो गया। मीरा से मिल ने कोई बात नहीं की। सरमद खान की रहस्यमय मौत। अगले दिन सरमद खान क्लास, नाश्ते या लंच कहीं भी नहीं दिखा। उसका कमरा अंदर से बंद था। 2 दिन बाद जब PLA अधिकारियों ने कमरा तोड़ा तो सरमद खान बिस्तर पर मृत मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीन द्वारा। चीन ने जल्दी में रिपोर्ट जारी की जिसमें मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। परिणाम, पाकिस्तान दूतावास के विरोध के बावजूद चीन ने मामले को दबा दिया ताकि उसके डिप्लोमेटिक कैपिटल को नुकसान न पहुंचे और भविष्य के सैन्य विनिमय कार्यक्रम प्रभावित न हो। ऑपरेशन की सफलता। सरमद का शरीर पाकिस्तान भेज दिया गया। मिल कुरुलिंको ने अपना सेमेस्टर पूरा किया और वापस रूस चला गया। मीरा ने अपनी रिसर्च पूरी की और जनवरी 2025 में नए असाइनमेंट के लिए मॉरिशस चली गईं। सबसे बड़ी सफलता ये थी कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो मैलवेयर विकसित करना चाह रहे थे वो कभी बन नहीं पाया। किसी को पता नहीं चला कि सरमद की मौत कैसे हुई, लेकिन एक बात स्पष्ट थी,
पार्टी में सरमद ने सिर्फ मिल कुरुलिंको के हाथों से शराब का ग्लास लिया था। मीरा का इस ऑपरेशन में प्रत्यक्ष हत्यारा का कोई रोल नहीं था, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति मिल को हथियार बनाया जो अपने निजी द्वेष और तनाव के कारण टूटने की कगार पर था और जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया।